अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं योगी नईम। और जैसा कि हम 4 डे कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है 7 डेज़ का योगा फॉर बिगिनर्स का, आज हमारा ये 5वां दिन है। और आज हम जो है वो रिलैक्सेशन के पोजेस करेंगे। जैसा कि हम 4 दिन जो है वो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ कर चुके हैं। पहले दिन हमने अपर बॉडी को किया, सेकंड हमने जो है वो लोअर बैक को किया, और थर्ड डे हमने जो है वो टांगों को इस्तेमाल किया, और फिर हमने फोर्थ डे पूरी ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट किया। तो आज हम चाहते हैं कि बॉडी को रिलैक्स किया जाए, रिलैक्सेशन के पोजेस किए जाएं, जिससे आपको बॉडी में सुकून हो सके। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल जो अंदाज हैं वो अपनाएं, और बहुत आसानी से जो सब लोग कर सकें वो ही करें, ना कि सिर्फ मैं अपने लिए करूं। मेरी ये कोशिश है कि मैं जो रिकॉर्डिंग कराऊं ये सब लोगों के लिए हो, ये उन लोगों के लिए हो जिनको योगा सीखने का शौक़ है और वो सीखना चाहते हैं, और वो घर बैठे कैसे सीख सकते हैं। मैंने इसीलिए ये 7 डेज़ का जो प्रोग्राम लेके आया हूँ योगा फॉर बिगिनर्स का, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो सिंपल ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि आज हमारा रिलैक्सेशन का मूड है। तो हम बिल्कुल रिलैक्सिंग ब्रीदिंग करेंगे, यौगिक प्राण, हम कोई और ब्रीदिंग नहीं करेंगे। कमर को सीधा रखते हुए बॉडी को लूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल अंदाज में लंबे लंबे सांस लेंगे और बहुत ही आहिस्ता गहरे सांस लेंगे। सांस में कोई आवाज़ ना आए, नाक से सांस लेंगे, नाक से ही खारिज करेंगे। बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से सांस को फोकस करेंगे, अपने अंदर आ जाएंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे, कोई शोर नहीं, कोई सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ना सांस अंदर जाते हुए आवाज़ आएगी, ना सांस निकालते हुए आवाज़ आएगी। सांसों को फोकस कीजिए, प्रेजेंट हो जाइए, अपने जिस्म पे फोकस कीजिए। अपने अंदर आ जाइए, अपने जिस्म को फोकस कीजिए। पैरों से शुरू हो जाइए, अपने दाएं पाँव को देखेंगे, आंखें बंद रखते हुए सांस को चलने दीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। पूरा फोकस अपने बाएं पाँव पर देखें, अपने बाएं पाँव को देखें। अपने दाएं टांग की पिंडली को देखेंगे, पूरा फोकस अपने दाएं टांग की पिंडली को देखें। आप ब्लड सर्कुलेशन को चलता हुआ देखें मसल्स के अंदर, जैसे ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं। अपने जिस्म को पहचानने की कोशिश करेंगे, अपने जिस्म के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने अपने जिस्म को नहीं देखा, आज हम अपने जिस्म को देखेंगे, अपने अंदर से देखेंगे। अपने बाएं टांग की पिंडली को देखेंगे, पूरा फोकस अपने बाएं टांग पर लेके आएँ, और बाएं टांग की पिंडली में आप ब्लड सर्कुलेट होता हुआ देखेंगे, खून की रवानी को महसूस करेंगे। यकीनन आप मसल्स की पिक्चर जानते हैं, आपने किसी न किसी डॉक्टर की दुकान पे या इंटरनेट में मसल्स की पिक्चर देखी होगी। आप महसूस करें कि आपकी जो बाएं टांग की पिंडली है उसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत बेहतर अंदाज में हो रहा है।
इसी तरह आप अपने दाएं टांग के थाई मसल्स पे आ जाएंगे। थाई को देखेंगे, थाई के इर्द गिर्द जितने मसल्स हैं इनमें आप ब्लड सर्कुलेट होता हुआ देखेंगे। बहुत ही बेहतर अंदाज से ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है दाएं टांग में, और सुकून फील हो रहा है। अभी हम अपनी बाईं टांग में आ जाएंगे, लेफ्ट टांग के थाई मसल्स को देखेंगे आंखें बंद रखते हुए। आप फील करेंगे जैसे आपके बाएं टांग की जो थाई है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत ही बेहतर ब्लड सर्कुलेशन है। आपके मसल्स तर हैं खून के साथ, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं ब्लड सर्कुलेशन में। जी, आप दोनों टांगों को इकट्ठा देखेंगे, पैरों से लेके अपने हिप जॉइंट तक पूरी टांगों को महसूस करेंगे, दोनों लेग्स को महसूस करेंगे। दोनों लेग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता हुआ देखेंगे। खून का चलना ज़िंदगी है, मस्कुलर ज़िंदगी, मस्कुलर लाइफ आपकी। अगर आप मसल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतने ही आपके मसल अच्छे होंगे। अपने मसल्स को जानिए और ब्लड सर्कुलेशन को फील कीजिए। ब्लड सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आपकी टांगों की काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। अपने टांगों में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए, अपने मसल्स को खून से तर महसूस कीजिए, खून की रवानी को महसूस कीजिए टांगों में। अपना फोकस आपकी टांगों पर होना चाहिए। जी, अभी हम लोअर बैक पे आ जाएंगे। लोअर बैक को महसूस करेंगे और लोअर बैक के इर्द गिर्द जितने मसल्स हैं इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे। बहुत ही बेहतर ब्लड सर्कुलेशन है लोअर बैक के मसल्स की। अपने ब्रेन को अटैच कीजिए अपनी बॉडी के साथ, अपने ब्रेन को अटैच कीजिए अपनी बॉडी के साथ। अपने आप को जान के जिए, अपने आप को जानिए, जिस्म को जानिए, अपने अंदर आ जाइए। जी, हम पूरी कमर को देखेंगे। अब पूरी कमर के मसल्स, अपर बैक, सीने के मसल्स, पेट के मसल्स सबको महसूस करेंगे। यकीनन आप कि कमर के मसल्स और पेट के मसल्स और सीने के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, बहुत बेहतर ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा। आप पुरसुकून हो रहे होंगे जिस्मानी तौर पर। और महसूस कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। अब अपने दाएं हाथ को देखेंगे, दाएं हाथ में ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे। इसी तरह आप अपने बाएं हाथ की तरफ आ जाइए, बाएं हाथ में ब्लड सर्कुलेशन फील करेंगे। अब रिस्ट दाईं से लेके एल्बो तक मसल्स को फील करेंगे। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है। इसी तरह अपने लेफ़्ट रिस्ट से लेके लेफ़्ट एल्बो तक अपने मसल्स को महसूस करें। महसूस करें ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर है। अब एल्बो से लेके राइट हैंड के शोल्डर, राइट शोल्डर तक मसल्स को महसूस करेंगे। यकीनन ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है बाजुओं में, पुरसुकून हो जाइए। इसी तरह लेफ़्ट एल्बो से लेके लेफ़्ट शोल्डर तक अपने मसल्स को महसूस कीजिए।
और ब्लड सर्कुलेशन को फील कीजिए। अब हम दोनों हाथों से लेके शोल्डर्स तक मसल्स को महसूस करेंगे, दोनों बाजुओं को महसूस करेंगे। यकीनन बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है। हाजिर हो जाइए, अपने अंदर आ जाइए, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं रहते। घर में भी जब किसी जगह पे ध्यान नहीं दिया जाता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है। तो जब हम अपने जिस्म को ध्यान नहीं देते, अपने अंदर नहीं रहते, तो इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारे कचरे इकट्ठे हो जाते हैं। उसी को बीमारी कहते हैं। अपने आप को साफ कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपने अंदर आ जाइए। अब अपनी गर्दन को महसूस करेंगे, गले को महसूस करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करेंगे गले के अंदर। जी, अपने चेहरे पे महसूस करें ब्लड सर्कुलेशन को। चेहरे के मसल्स को रिलैक्स फील कीजिए। बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ टाइटनेस है उसको लूज कर दीजिए। देंगे जैसा कि हमने अलग अलग मसल्स को महसूस किया, अब हम पूरी बॉडी को जोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम पहले भी डिवाइड हो चुके थे। हमने इसीलिए अलग अलग फील किया कि हम इसको जोड़ सकें, क्योंकि हम ज़िंदगी में टूट चुके हैं, हम अपनी बॉडी को नहीं देखते। तो हमने अलग अलग इसीलिए महसूस कराया कि हमने इसको जोड़ना है। अब अपनी पूरी बॉडी को जोड़िए, पैरों से शुरू हो जाइए, पूरी बॉडी को जोड़ना शुरू करें। जिन मसल्स को आप देख चुके हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर महसूस कर चुके हैं, अब अपने बॉडी को जोड़िए, पूरी बॉडी को महसूस कीजिए, अपने अंदर आ जाइए, अपने अंदर आ जाइए, अपने अंदर ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि अपने आप को साफ कीजिए। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलेंगे। ये था रिलैक्सेशन का एक तरीका। अभी हम जो है वो लेट जाएंगे और लेट के कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, इसी तरह तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, सांस निकालते हुए। अगेन राइट साइड, लेफ्ट साइड, सांस निकाल देंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड, ओके। दोनों लेग्स फोल्ड करने, इकट्ठी फोल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस, सांस निकालते हुए फोल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस, सांस निकालते हुए फोल्ड करेंगे। ओके, साइडों की बाजू खोल देंगे। राइट साइड पे देखते हो, दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। सांस निकाल दें,
लेफ्ट साइड पे देखते हुए घुटने राइट साइड पे ले जाएंगे, सांस निकालते हुए। राइट साइड पे देखते हुए घुटने लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ये लेफ्ट साइड पे देखते हुए घुटने राइट साइड पे ले जाएंगे, सांस निकालते हुए। राइट साइड पे देखते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। लेफ्ट साइड पे देखते हुए दोनों घुटने राइट साइड पे ले जाएंगे। ओके, दोनों घुटनों को फोल्ड करके इस तरह पकड़ लेंगे कि लेग्स क्रॉस में कर लें और कमर पे थोड़ा सा मसाज करेंगे। इससे कमर की आपकी पूरी कमर की थकावट उतर जाएगी। लेकिन आपका मैट सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्श पे वैसे करेंगे तो आपकी कमर पे मसल इंजरी हो सकती है, तो मैट का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बहुत ही सिंपल मैंने कोशिश की कि आज हम जो है वो अपने रिलैक्सेशन के पोजेस कर सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपनी बॉडी को पहचान सकें, अपने साथ अटैच हो सकें। क्योंकि हम आम रूटीन में अपने साथ अटैच नहीं होते। हम जहाँ फिज़िकली मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से पूरी बॉडी थकी रहती है, पूरी बॉडी आपकी थकावट महसूस करती है, बीमारी महसूस करती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, जिस्मानी तौर पर आप फिट हों, तो आपको अपने साथ अटैच होना चाहिए। तो आज हमने 5वां दिन कंप्लीट कर लिया। कल हम जो है वो वेट लॉस के हवाले से कुछ टफ पोजेस करेंगे और फिर 7वां दिन हमारा ऑफ होगा। इसको हमने वेट लॉस वाले प्रोग्राम को आखिर में इसलिए रखा है टफ पोजेस को कि एक बीच में ऑफ हो जाए, ताकि फिर आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये 7 डेज़ का जो प्रोग्राम है योगा फॉर बिगनर्स का, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हमेशा की तरह एक ही इल्तिजा है कि अगर कोई गलती है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप उस गलती के बारे में मुझे बताएंगे तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।